चलिए दोस्तों, इंडिया में जो हम पानी पीते हैं रोज़ अपने घर पर, उसमें आर्सेनिक कितना ज़्यादा कॉमन है और कौन इससे सबसे ज़्यादा रिस्क में रहता है, किस तरह से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, आज जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पानी के अंदर आर्सेनिक एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिन होता है जिसके बारे में अक्सर लोग को पता नहीं रहता, लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। लेकिन कई स्टडीज़ ने शो किया कि इंडिया में काफ़ी लोगों को इसका एक्सपोजर होता है और लंबे समय में हमारी हेल्थ को कई तरह से नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। आज समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पानी में जो आर्सेनिक होता है वो कितना ज़्यादा कॉमन है और क्यों हमारी चिंता का ये विषय होना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके घर में बोरवेल का पानी आता है या नल का? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। आप अपने पानी को कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते हैं, या कभी आपने पानी को एक्चुअल में टेस्ट भी कराया है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। इंडियन ग्राउंड वाटर में जितना लोगों को लगता है उसके कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा आर्सेनिक होता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहाँ पर लैंसेट में दिखाया गया था कि इंडिया में लगभग 30 मिलियन लोग यानी लगभग 3 करोड़ लोग हैं जिनको WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जितना आर्सेनिक होना चाहिए उससे ज़्यादा आर्सेनिक का एक्सपोजर है। ये 2019 की स्टडी थी जो कि लैंसेट में पब्लिश हुई थी। वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे ट्यूबवेल के पानी में नेचुरली बहुत ज़्यादा मात्रा में आर्सेनिक होता है और ये आर्सेनिक जो है नेचुरली आपके सॉइल के लेयर्स में होता है। ये सिर्फ पोल्यूशन का पार्ट नहीं है, वहाँ पे पानी के अंदर नेचुरली आर्सेनिक देखने को मिलता है। इन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्सेनिक का एक्सपोजर धीरे धीरे करके होता है और धीरे धीरे करके बॉडी में इकट्ठा होता है। आर्सेनिक से मिला हुआ पानी अक्सर टेस्टलेस होता है और उसका एक्सपोजर के बाद में आपको पता नहीं होता, वो धीरे धीरे करके बॉडी में घुलता चला जाता है और लंबे समय में आपकी बॉडी में डैमेज करता है या आपकी बॉडी में स्लो और प्रोग्रेसिव चेंज करता है। कोई सडन बीमारी आपको नहीं करता है, या आपके स्किन को, लिवर को, लंग्स को, नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर सकता है। और अक्सर इसके लक्षण जो है कई सालों के बाद देखने को मिलते हैं, तुरंत देखने को नहीं मिलते। 2014 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया कि क्रॉनिक आर्सेनिक टॉक्सिसिटी कई बार 5-10 साल तक परसिस्ट करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक के जो साइन सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो स्किन चेंजेस सबसे अर्ली साइंस होते हैं। इसमें स्किन में रेन ड्रॉप जैसे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। ये सबसे अर्ली साइंस होते हैं जो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी के देखने को मिलते हैं। लंबे समय तक आर्सेनिक के एक्सपोजर होने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अलग अलग तरह के स्किन, ब्लैडर, लंग्स और लिवर के होने वाले कैंसर जो हैं वो टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकते हैं। क्रॉनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग आर्सेनिक के एक्सपोजर से ये ब्लैडर के और लंग के कैंसर सबसे कॉमनली करवाता है। आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर में ये सारे कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका रिस्क होता है क्योंकि बच्चों की बॉडी, क्योंकि वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा पानी पीते हैं, उनकी बॉडी इसको ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब भी करती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर उनकी बॉडी में इकट्ठा होते चला जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उनके ब्रेन को और सोचने समझने की क्षमता को, लंग्स को भी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल में और ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में उनकी खुद की बॉडी को भी रिस्क होता है और क्योंकि ये आर्सेनिक प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे की बॉडी में भी जा सकता है तो बच्चों की ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, बच्चों की मेमोरी को और सोचने की क्षमता को अफेक्ट कर सकता है और आपकी डिलीवरी को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। 2013 में एक स्टडी में बताया गया था कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को आर्सेनिक वाले वाटर का एक्सपोजर रहता है इंडिया और बांग्लादेश में, वहाँ उनको ज़्यादा टॉक्सिसिटी या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर लोगों की न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ है, जो कि हमारे डेवलपिंग कंट्री में और ज़्यादा है, जैसे प्रोटीन, फोलेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जहाँ कमी है, वहाँ बॉडी के आर्सेनिक को निकालने की या डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता और कम हो जाती है और ऐसे केस में बॉडी ज़्यादा रिटेन होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। यानी अच्छा खाना खाने से, हेल्दी खाना खाने से बॉडी में टॉक्सिन को निकालने की क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। हेल्दी खाना नहीं खाते तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। आर्सेनिक हमारी रक्त नलियों को भी डैमेज करता है और नलियों की इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और लकवे का भी रिस्क बढ़ सकता है। 2011 में सर्कुलेशन में एक आर्टिकल में बताया गया था कि साउथ एशियन पॉपुलेशन में जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी होती है ज़्यादा, उसमें आर्सेनिक भी एक कारण हो सकता है। ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं और पुअर लोग होते हैं जो कि नल का पानी बिना जांच किए या बिना प्यूरिफाई किए पीते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इसका एक्सपोजर होता है। शहर की पॉपुलेशन इससे पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, पर अगर आप फिल्टर करके प्रॉपर पानी पीते हो तो इसके एक्सपोजर का चांस थोड़ा कम हो जाता है। आर्सेनिक का एक्सपोजर कई बार मिसडायग्नोज होता है और कई कॉमन डिजीज जैसे एक्जिमा, न्यूरोपैथी, लिवर डिजीज और एनीमिया के जैसे उसके लक्षण होते हैं, इसलिए अक्सर ये मिस हो जाता है। लोगों की जेनेटिक मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग लोगों की बॉडी इसको अलग तरह से मेटाबोलाइज करे, तो कुछ व्यक्ति में सेम अमाउंट में आर्सेनिक लेने के बावजूद भी उनकी टॉक्सिसिटी होगी, कुछ लोगों में नहीं होगी। इसलिए अलग अलग व्यक्ति को इससे अलग अलग इफेक्ट हो सकता है। एक गांव में सबको ही प्रॉब्लम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।
जो फूड आप कंटामिनेटेड पानी से बनाते हैं वो एक्सपोजर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसलिए खाने में भी ये टॉक्सिक जा सकता है यदि आप उस कंटामिनेटेड पानी से अपने खाने को बनाते हैं। तो आर्सेनिक के टॉक्सिसिटी को पॉपुलेशन लेवल पर रोका जा सकता है यदि लोगों को इस बारे में एजुकेट किया जाए, तो इस टॉक्सिसिटी से लोगों को बचाया जा सकता है। शर्त यह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और इसके एक्सपोजर से लोगों को बचाया जाए। इस मामले में ओवरऑल एक स्टडी इंडिया में हुई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में ओवरऑल जो लैंड एरिया है उसका 20% ऐसा है जहाँ पे आर्सेनिक का जो लेवल्स है वो जितना होना चाहिए उससे ऑलमोस्ट ज़्यादा है। ऑलमोस्ट लगभग 25 करोड़ लोग हैं जो कंपेरेटिवली ऐसे तरह के टॉक्सिन वाटर को ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं, और कंपेरेटिवली नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्सेनिक नेचुरली पत्थरों में और सेडिमेंट्स में होता है, वो धीरे धीरे करके अपने नल के पानी में और अपने ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आ सकता है। जो एरियाज में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ के लोग यदि ग्राउंड वाटर पीते हैं यानी ज़मीन का पानी पीते हैं, जो कि गांव में और ज़्यादा कॉमन है क्योंकि लोगों के पास उतना नल वगैरह का एक्सपोजर नहीं होता, तो ज़मीन का पानी पीते हैं, बिना ट्रीटमेंट के पानी पीते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। ये ट्यूबवेल का पानी यदि आपके अगर क्रॉप्स को या अगर खेतों में अगर भी यूज़ किया जाता है तो उसमें भी आर्सेनिक जा सकता है, और ये पौधों को यदि हम खाते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा मत सोचिए कि यदि आप इन एरियाज़ में नहीं रह रहे और अगर अपने घर में प्योर पानी पी रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये आर्सेनिक का जो टॉक्सिन है वो पौधों के फॉर्म में भी आपकी बॉडी में जा सकता है, यानी पौधों के थ्रू भी आपके खाने में जा सकता है। और जब आप इस तरह के खाने को खाते हैं, इवन वेजिटेरियन भी खा रहे हैं, तो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। यदि जानवरों को खा रहे हैं और वो जानवर भी इस तरह का पानी पी रहे हैं तो भी उसके थ्रू आपकी बॉडी में जा सकते हैं। तो वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, दोनों तरह से आपकी बॉडी में इस तरह का टॉक्सिन इकट्ठा हो सकता है। यदि आप अपने पानी को, अपने कुएं को आर्सेनिक के लिए प्रॉपर्ली टेस्ट करें, उनको प्रॉपर्ली ट्रीट करें, आर्सेनिक रिमूवल फिल्टर्स का प्रयोग करें, तो ओवरऑल इस रिस्क को कम किया जा सकता है। ओवरऑल इस मामले में पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है और अलग अलग लेवल्स पे इस तरह के पानी को प्यूरीफाई करना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह का प्योरीफाइड पानी पिलाना ज़रूरी है, तभी इसके प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। ओवरऑल आर्सेनिक टॉक्सिसिटी एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादातर लोगों को अनएक्सप्लेन इलनेस, फटीग, सुस्ती और स्किन चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रेग्नेंट फीमेल्स को, बच्चों को और उम्रदराज लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए आर्सेनिक के बारे में जानना, समझना और इस पर काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी कॉमन टॉक्सिन है, और अनट्रीटेड वाटर के फॉर्म में या फूड के फॉर्म में या खेती बाड़ी में जो पौधे उगाए जाते हैं उसके फॉर्म में अलग अलग स्रोत से हमारी बॉडी में आता है और इकट्ठा होते जाता है। बहुत सारी तरह की डेंजरस बीमारियाँ हमको कर सकता है। तो अगली बार यदि आप साफ़ पानी पिए तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पानी जो ऊपर से साफ दिख रहा है वो हमेशा पूरी तरह से प्योर होगा और उसमें कोई भी टॉक्सिन या केमिकल नहीं होगा। पानी को प्रॉपर जांच करें, तभी आप उसके बारे में श्योर हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।